बार विद्यार्थियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक लगा लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.0 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻19 कूलाम आवेश है। तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन अपने कॉपी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर बाद ये क्वेश्चन हट जाएगा स्क्रीन से। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर करना ये है कि यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर ये 15 है। चलो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो मान लेते हैं जो पहला आवेश है इसमें मानते हैं माना प्रथम आवेश क्या मान लिया हम लोगों ने, यहाँ पर Q मान लिया, और द्वितीय आवेश क्या मानेंगे, यहाँ पर द्वितीय आवेश क्या कह रहा है। देखो साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है द्वितीय आवेश कि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना, तो इसमें कितना गुना करा देंगे, 4 से गुना करा देंगे, हो जाएगा 4Q। ठीक है ना। और क्या क्या दिया है, इसमें से R दिया है। R कितना दे रहा है, 1 मिलीमीटर। तो इसको मिलीमीटर से कन्वर्ट करें मीटर में तो कितना होता है, 1 × 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और क्या दिया है, वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो F दिया है, F बराबर कितना 4.0 × 10⁻5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक आपको दिया है। तो अब करते ही हैं, और कुछ दिया है देख सकते हैं। हाँ, E का मान दिया है। E कितना दिया है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, 5/3 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये E दिया है। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कूलाम का सूत्र। यहाँ तक बात समझ में आया ना। एक आवेश जो है वो दूसरे का कितना गुना है, 4 गुना। तो माना प्रथम आवेश Q मान लिए हैं, दूसरा आवेश क्या हो जाएगा 4 × Q, यानी उसी Q में 4 से इंटू करा देंगे। R दिया 1 मिलीमीटर में, तो R बराबर 1 × 10⁻³ मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10⁻3, तो मीटर हो गया। F दिया है 4.0 × 10⁻5 न्यूटन। E का मान दिया है 5/3 × 10⁻19 कूलाम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं कूलाम के सूत्र से क्या था, F बराबर 1/4πε0 Q1 और Q2/R²। ठीक है, यहाँ पर F का मान आपको दिया है कितना, 4.0 × 10⁻5 बराबर 1/4πε की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 9 × 10⁻9 गुणे Q1 कितना है, यहाँ पर Q है तो Q लिख दिया गया, गुणे Q2 कितना है तो 4Q, यहाँ पर 4Q लिख दिया गया, अपॉन R कितना है, यहाँ पर R है 10 की घात, देखो 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 10⁻³ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 4, इसको 4 के बाद 0.0 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 10⁻5, यहाँ कितना हुआ 9 × 10⁻9 गुणे यहाँ हो जाएगा 4, 1Q हो जाएगा Q स्क्वायर, अपॉन ये हो जाएगा 10⁻3 दूनी 6, तो 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना इधर 10⁻5, इधर कितना बचा बराबर 9 × 10⁻9 इंटू क्या बचा Q स्क्वायर, अपॉन कितना हुआ 10⁻6। देखो कैलकुलेशन आप कैसा करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दशमलव हटा दिए, 4 से 4 काट दिए, आप चाहो इसको गुणा में यहाँ भाग भेज सकते हो, काट सकते हो। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कैलकुलेशन सेम इसी तरह करो, तो नहीं, आप किसी भी तरह करिए, बस आपका ये मेथड या ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। बस जो कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट पर लगा रहे हो वो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आप चाहे जिस तरह भी हल करते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर Q स्क्वायर निकालना है, तो इसको आगे लिख देते हैं। देखो यहाँ से 10⁻5, ये नीचे भाग में है, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा गुणा में। तो जब गुणा में आएगा
तो -6 ही रहेगा, प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये किस में दिख रहा है, गुणा में, ऊपर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब बराबर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर। अब इतना देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा कितना, 10 की घात 6 5 11 हो जाएगा। नीचे कितना है, 9 है, गुणे। अब देखो यहाँ से 10 की घात 9 है ना, इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 की घात कितना बन जाएगा, -9। अब बराबर क्यू स्क्वायर। तब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 11 9 कितना हो जाएगा, -20/9 बराबर क्यू स्क्वायर। हमको इतना क्यू स्क्वायर मिला, लेकिन हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, या तो दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। नहीं करना हो तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे, स्क्वायर इधर भेजेंगे क्या बन जाएगा, 10 की घात -20/9 बराबर क्यू। तो देखो √20 किसका करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 की घात -10 बच जाएगा। ये कितना होता, 3 होता है, बराबर क्यू। हमें क्यू इतना प्राप्त हो। ये चीज़ समझ लिए कैसे हुआ। देखो इसको इधर भेजोगे तो 10 की घात -20/9 है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। यहाँ भी 1/2, तो क्या कितना है, 10 आया। और इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो, क्या 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2, और बाहर कितना 1/2, तो इससे ऐसे कट जाएगा, तो बचेगा 3। यहाँ पर कितना हो गया, 10। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए हमें क्यू यहाँ पर मिल गया, लेकिन क्या कह रहा है, क्यू क्या कह रहा है यहाँ से। अब आगे देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अलग अलग संख्याएं निकालना है, ठीक है। जो आवेशित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी अलग अलग संख्या निकालना है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर कितना होता है, N × E होता है, हम लोग इतना जानते हैं। Q का मान उठा के रख दो, 10 की घात -10 है, -10/3 बराबर, जो Q का मान रख दिया यहाँ से। N नहीं पता है, निकालना है। E का मान कितना है, E का मान ये यहाँ पर लिखा गया है, कितना, 5/3 गुणे 10 की घात -19, 10 की घात -19। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बात कितना आया, 10 की घात -10 बराबर कितना हुआ, n गुणे 5 गुणे 10 की घात -19। आपको n निकालना है तो n को इधर छोड़ दो, n को इधर छोड़ दीजिए, इधर 10 की घात -10 है। ये देखो पूरा किस में दिख रहा है, गुणा में। कहाँ चला आएगा, नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो वही हाल फिर करते हैं, 10 की घात -10 गुणे, देखो 10 की घात -19 नीचे है, कहाँ भेज दो उसको, ऊपर, यानी 10 की घातों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब ऊपर अंश में भेजेंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, घात क्या बन जाएगी, प्लस, नीचे क्या बना, 5 बराबर n। अब घटा दीजिए यहाँ से, तो 10, अब देखो 19 में से अगर 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 19 में से अगर क्या करेंगे 10 घटाएं कितना आ जाएगा, 9। अब बटे 5 बराबर n, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 8/5 बराबर n। तो भाई ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या 10 की घात 9 को 10 गुणे 10 की घात 8 नहीं लिख सकते हैं ताकि नीचे वाला जो 5 उसको गायब कर सकें। तो 5 दूनी 10, कितना हुआ, 2 गुणे 10 की घात 8 बराबर n। तो यहाँ पर एक का तो निकल आया, एक आवेश के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो निकल आई, कितना, 2 × 10 की घात 8। अब दूसरे आवेश के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग दूसरा आवेश क्या जानते थे, 4Q है, कितना है, 4Q है। तो यहाँ पर क्या करोगे, n बराबर 4 × जितना है उसे मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 गुणे 10 की घात 8। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात 8। यही क्या निकलेगा, आपका फाइनल आंसर निकलेगा। बात समझ में आ गया होगा। देखो कहीं पर प्रॉब्लम्स होती है, वीडियो को बैक करके एक बार फिर से आप देखो, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n तो यहाँ पहले आवेश के लिए निकल गया, दूसरे आवेश में कितना मल्टीप्लाई करना, 4 से। तो ये जो आया हुआ है इसमें कितना गुणा करा दे, 4 से। तो n कभी दूसरे वाले आवेश के इलेक्ट्रॉन का मान आ गया। बात समझ में आया, इनकी संख्या जो थी हमको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, ठीक है। 2 विद्युत रोधी छोटे गोले हैं जिनको आपस में रगड़े जाते हैं और परस्पर उनको कितने मीटर दूरी पर रखा जा रहा है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, ठीक है। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित होते हैं तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। मान लो यहाँ पर 2 गोले हैं, 2 छोटे विद्युत रोधी गोले हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 1 मिनट।
यहाँ समझते हैं इसको। यहाँ पर मान लेते हैं एक गोला ये है, एक गोला ये है, जिनको एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। और इनमें जो आकर्षण बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.1 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है। तो जब ये आपस में रगड़े जाते हैं तो एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। बात समझ में आया ना। दो गोले विद्युत रोधित गोले हैं यहाँ पर, जब उन गोलों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उनमें एक आकर्षक बल लगता है, कितना लगता है, 0.1 न्यूटन का आकर्षक बल लगता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो दो गोले या दूसरा गोला है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले गोले में कितना स्थानांतरित होता है, यानी हमको निकालना है n। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या क्या गिवन है, यहाँ पर लिखते हैं अच्छे तरीके से। चलो आपको दिया गया है r, क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर। r बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 कितना होता है, 10 की घात -2। f का मान दिया है कितना है, 0.1 न्यूटन, ठीक है। ये f का मान दिया गया है बस। और क्या पूछ रहा है आपसे, n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n आपको पूछ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर समझते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं, माना n इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो जब एक गोले से मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो यहाँ पर जो Q1 और जो Q2 का जो मान आएगा वो कितना होगा, n इंटू ई। यानी Q का मान, Q1 का भी मान n इंटू ई होगा और Q2 का भी मान क्या होगा, n इंटू ई होगा। क्योंकि एक गोले से दूसरे गोले में जा रहा है, जाहिर सी बात है तब तक जाएगा इलेक्ट्रॉन जब तक आपस में दोनों गोलों में इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर Q बराबर होता है n। तो पहले वाले गोले के लिए Q का मान n होगा और दूसरे वाले के लिए भी गोले का मान Q बराबर n होगा। इसलिए डायरेक्ट लिख दिया गया है Q1 बराबर Q2 बराबर n, ठीक है। चलिए हमसे n पूछ रहा, निकाल लेते हैं। तो f बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो f का मान कितना है, 0.1। इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। Q1 Q2 आपस में बराबर है, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, केवल Q स्क्वायर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, Q स्क्वायर। क्योंकि Q1 Q2 देखो क्या है, आपस में बराबर है। अपॉन r का मान कितना है, r का मान दिया है 10 की घात -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ हुआ 0.1 बराबर 9 × 10 की घात 9। अब देखो अपॉन इंटू Q स्क्वायर अपॉन, देखिए ना, 2 दूना 4, 10 की घात -4। तो 0.1 गुणे, ये नीचे भाग में है, ऊपर आएगा तो गुणा बन जाएगा। ये ऊपर इतना गुणा में, नीचे आया तो भाग में हो गया, बराबर Q स्क्वायर। अब एक अंक दशमलव खिसका देंगे तो इधर लिख देंगे 10 की घात -1। अब इतना तो आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कैसे दशमलव इधर उधर किया जाता है, ठीक है। तो इधर दाएं तरफ खिसकाएंगे तो -1 लगा देंगे, 10 की घात -4 गुणे, यहाँ पर 10 की घात 9 है ना, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 की घात -9 हो जाएगी। नीचे क्या बचेगा, अपना 9 बचेगा, इधर क्या बचा, Q स्क्वायर। तो यहाँ पर एक का कोनो मतलब है नहीं। देखो 4 1 5 और 9 5 14, 10 की घात -14 अब बटे 9 बराबर कितना, Q स्क्वायर, ठीक। तो बताओ हमको निकालना है Q। तो जब Q निकालेंगे, स्क्वायर फिर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 14 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 7, 10 की घात -7। और यहाँ पर 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा क्या आया, Q आया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं Q बराबर होता कितना, n इंटू ई होता है। क्या होता है, n इंटू ई होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं, n इंटू ई होता है। तो यहाँ पर Q का मान कितना निकला है, 10 की घात -7 बटे 3 बराबर, n नहीं पता, n हमको निकालना है तो n लिख दिया, गुणे
ई का मान अब हमको नहीं दिया है, तो हमको पता होना चाहिए ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। तो यहाँ से n का अनुमान निकाल लेते हैं, क्या 10 की घात माइनस 7, यहाँ 3 गुणे, ये गुणा में है, नीचे क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, भाग में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ दशमलव काट दिया, ऊपर 10 लिख दिया, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे कितना यहाँ पर देखो क्या दिखा आपको, देखो 10 की घात माइनस 7 गुणे 10 बटे 16 तियाँ 48 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर n। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 2.1 गुणे 10 की घात 11। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट स्टेप मतलब हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको बता देंगे। वैसे उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कौन सा, 16 कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन 16 समझ लीजिए फिर से क्या था कि 2 गोले थे, अब 2 गोलों को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो उनमें क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। कितना आकर्षण बल लग रहा है, 0.1 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक गोले से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन तब तक निकल कर जाएंगे दूसरे वाले आवेश के गोले में जब तक उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो वही लिखा गया है ये यहाँ पर Q1 बराबर Q2 बराबर Ne। ठीक है, तो कूलाम का सूत्र लगा दिए यहाँ से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 दोनों आपस बराबर, इसलिए इसको क्या लिख दिया, Q लिख दिया। यहाँ से Q का मान निकाला और Q होता कितना है, N × E होता है। N निकालना है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 17 की। ठीक है, देखो 17 क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल घबराइए नहीं। ठीक है, 17 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कह रहा है +2 माइक्रो कूलाम तथा +6 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु आवेश स्थित है, एक यहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक यहाँ पर, इसको सीधा बना देते हैं थोड़ा। ठीक है, ऐसा, ये एक बिंदु आवेश यहाँ पर, एक बिंदु आवेश यहाँ पर, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, +2 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर जो आवेश है उसमें कितना है, 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और दूसरे वाले में कितना कह रहा है, +6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब ये एक दूसरे से कुछ दिया है दूरी, नहीं। ठीक है, 2 बिंदु परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कितना करते हैं, 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 12 न्यूटन का। कितना लगेगा, 12 न्यूटन का बल लगेगा। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो अभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं। क्या, जो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें, इसी में, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश और दिया जाए तो बल कितना होगा। क्या क्वेश्चन बात समझ में आई आपको। 2 बिंदु आवेश था, एक Q1 और Q2, पहला कितना था, +2 माइक्रो कूलाम, दूसरा +6 माइक्रो कूलाम था। ठीक है, इनके बीच क्या लग रहा है, इनके बीच लग रहा है प्रतिकर्षण बल। कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक, अच्छा, फिर दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये है कि इस 2 माइक्रो कूलाम में क्या किया जा रहा है, -4 माइक्रो कूलाम और आवेश दे दिया जा रहा है। जब इसमें आवेश दिया जाएगा तो इसमें भी तो दिया जाएगा, इसमें भी कितना देंगे, -4 माइक्रो कूलाम का आवेश देंगे, तब फिर बल क्या निकलेगा, हम लोग उसको देखते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, लगाते हैं। ठीक है, चलो, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, तो समझ गए ही हो क्या क्या दिया है, लिख लेते हैं। Q1 दिया है कितना, +2 माइक्रो कूलाम। हम जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम होता है, आपको पता है। माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लिया, चलो Q1 निकल गया हमारा। Q2 कितना दिया है, Q2 दिया है +6 माइक्रो कूलाम।
तो Q2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। चलो यहाँ भी बात बराबर है, ठीक है। चलो F का मान दिया है, कितना दिया है 12 न्यूटन F आपको दिया है, यहाँ भी क्लियर है। तो जाहिर सी बात है F मिल गया, Q1 Q2 मिल गया, बचा R। इसका मतलब R हमको निकालना है, क्या करना है R यहाँ पर निकालना है। जब R निकल जाएगा उसके सहायता जो आगे कह रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F का मान कितना है 12 है, इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है। Q1 कितना है 2 गुणे 10⁻⁻6, Q2 कितना है 6 गुणे 10⁻⁻6 अपॉन R नहीं पता है तो R को R स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ समझते हैं। अब देखो R को यहाँ भेज देते हैं, 12 को नीचे भेज देते हैं। फिर समझो, क्योंकि हमको R निकालना है, बिना R निकाले आगे जो कह रहा हम कर नहीं पाएंगे। R स्क्वायर को यहाँ भेज दिए, 12 को नीचे, यानी R स्क्वायर भाग में इधर गुणम आ गया, ये गुणम इधर आया भाग में हो गया, इसको ऊपर भेज दिए तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। तो क्या बचा 9 गुणे 10⁻9 गुणे 2 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 6 गुणे 10⁻⁻2, ठीक है। सॉरी, अच्छा 6 है ना, 6। अब देखो ध्यान से, R स्क्वायर बराबर देखो 2 छंग 12 और 6 का नम 6, ये कट गया, ठीक। बचा कितना 9 गुणे 10⁻9 -6 कितना होगा -12 हो जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर कितना 9 गुणे 10⁻9 में से 10⁻−12 घटाएंगे 10⁻−3 हो जाएगा, 10⁻−3 स्क्वायर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आगे होगा, कहीं पर दिक्कत नहीं आई होंगी। यहाँ तक देखो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होंगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को, तो लिखते हैं दोनों आवेशों को कितना कह रहा है -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देने पर। तो अब देखो यहाँ पर Q1 है, इसको मैं मान लेता हूँ QA, क्या मान लेता हूँ QA, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो पहले कितना था +2 माइक्रोकूलाम था, फिर कितना दे रहे हैं तो -4 दे, तो -4 इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2 माइक्रोकूलाम आएगा। भाई जाहिर सी बात है ना, कह रहा इन आवेश मतलब कितने आवेश थे, 2 ही तो आवेश थे। पहला आवेश कितना था +2 माइक्रो, इसमें कितना आवेश दे रहे हैं -4 माइक्रोकूलाम। तो -4 माइक्रोकूलाम दोगे तो ये माइनस और ये प्लस कितना घट जाएगा, -2 माइक्रोकूलाम आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करते तो -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम निकल गया। अगला QB मान लेते हैं, कितना था यहाँ पर +6 था, 6 माइक्रोकूलाम था। इसको जब 4 माइक्रोकूलाम दोगे तो प्लस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻6 क्या कूलाम, ठीक है। आप देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस, जाहिर सी बात है माइनस प्लस तो प्रतिकर्षण बल जरूर लगेगा, और इसमें कैसे प्रतिकर्षण बल की बात कर भी रहा है। अब लगा देते हैं F बराबर 1/4πε0। अब यहाँ पर Q1 ने लिखकर QA लिख देता हूँ, यहाँ पर QB लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अगर दिक्कत हो रही है आपको ऐसा करो, देखो यहाँ पर Q1 डैश, यहाँ पर Q2 डैश कर लो, तो हो गया Q1 डैश, ये Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। तो F का मान आपको पता है नहीं, F निकालना है। अब F निकालना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब कितना बल लगेगा, तो F निकालना। तो F को F रहने दो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान कितना निकला है -2 गुणे 10⁻6। Q2 का मान कितना निकला है 2 गुणे 10⁻6 अपॉन, ठीक है। और यहाँ पर R स्क्वायर का मान कहीं निकला था, ये निकला है 9 गुणे 10⁻3। तो ये आवेश में जो माइनस से माइनस हम लोग नहीं लेते हैं, माइनस हम लोग नहीं लेते हैं, आपको पता होना चाहिए वहाँ पर प्रकृति और क्या था और यहाँ पर
जो परिमाण था और प्रकृति थी उसमें हम लोग माइनस का कोई मतलब नहीं समझते। तो माइनस है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, माइनस हम लोग नहीं लेंगे। माइनस ये दिखाता है, माइनस ये शो करता है कि बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा कि आकर्षण बल लगेगा, इसलिए माइनस यहाँ पर न लिख कर माइनस को हटा देते हैं। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो F बराबर 10 की घात माइनस 9, देखो बचा 2 दूना 4 गुणे, देखो 6 6 12, 10 की घात माइनस 12 और 10 की घात 9, नीचे 10 की घात माइनस 3, ठीक। तो F बराबर 4 गुणे 12 में से 9 घटा दोगे तो 10 की घात माइनस 3 आ जाएगी, नीचे 10 की घात माइनस, इससे से 1 कट गया। F बराबर कितना आया, 4 न्यूटन। कितना आया, 4 न्यूटन, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। Q1 दिया गया था +2 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को चेंज किया, 2 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलाम हो गया। Q2 दिया था +6 माइक्रोकूलाम, चेंज किया, 6 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलाम हो गया। F दिया था 12, R निकालना था, हमने इसके सूत्र की सहायता से क्या निकाल लिया, यहाँ से R निकाल लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आगे क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देने पर क्या होगा। इस पहला आवेश इसमें 4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया, कितना प्राप्त हुआ, -2 गुणे 10 घात माइनस 6। अगले आवेश क्या था, ये था, इसमें -4 2 कितना प्राप्त, 2 गुणे 10 माइनस 6 प्राप्त हुआ। अब बल निकाले तो बल कैसे निकालोगे, कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4πFL0 Q1 डैश Q2 डैश, डैश इसलिए लिखा गया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ भी तो Q1 Q2 है, सेम हो जाएगा। तो F निकालना, इसका मान इतना हो गया, इसका मान इतना, इसका मान इसका ना, R² का मान यहाँ से निकला ही है। अब इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। देखो कहीं पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पर मिस हो जाता है या कहीं दिक्कत आती है, आप वीडियो को बैक करके बाद फिर से देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं, ठीक है। कितनी रखी जाती हैं, एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं। तो यहाँ पर R पहले ही दिख गया आपको, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, ध्यान दीजिएगा। R बराबर 0 कितना गया, 0.5 मीटर रखा है, 0.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। तथा तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F भी दिया है आपको कितना, 0.108 न्यूटन, ठीक है। फिर आगे क्या करें, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आवेश पूछ रहा है यहाँ से, तो हमको नहीं पता आवेश यहाँ पर, तो सूत्र लगाते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। F का मान कितना है, 0.108 बराबर, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 नहीं पता, इसे लिख देते हैं। R कितना है, 0.5 का स्क्वायर, तो 0.810 गुणा, देखो ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, इसको लिख सकते हैं 0.5 × 0.5, 2 बार है तो स्क्वायर लिख दिया, भाग में था ऊपर गुणा आ गया। फिर नीचे किस में है, ये ऊपर किस में है, गुणा में, नीचे आया तो क्या बन गया, भाग में, बराबर Q1 और Q2। अब इसको करते हैं, ये इधर 3 अंक पे खिसकाते हैं, इधर 2 अंक पे खिसकाते हैं, क्या, दशमलव, तो इधर 3 अंक पे खिसकाएंगे, इधर 2 अंक पे खिसकाएंगे। देखो इधर 3 और एक 4 और एक 5, यानी देखो इधर 3 अंक पे खिसकाया तो 10 घात -3, इधर 1 अंक पे 10 घात -1, इधर एक 10 घात -1, 10 घात -1, 10 घात -1, 10 घात -3, 10 घात -5 हो जाएगा। देखो 10 की घात 9 प्लस में ऊपर जाएगा, 10 की घात तो -9 हो जाएगा, नीचे कितना हुआ, 9 हुआ, बराबर Q1 और Q2 हो गया। 9 से काट दो इसको, तो 9 × 9 जाएगा, ठीक है, बने 18, 9 दूनी 18, ठीक है, बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 × 5 = 60, 6 आया, बात समझ में आया। फिर 12 × 5, अगर इस तरह कर लेते हैं, सबसे आसान इस तरह कर लीजिए, क्या, 12 गुणे 50 25 कर लीजिए, गुणे 10 की घात 9 5 कितना होगा, 9 5 14, ठीक है, 9 5 14 हो गया, ठीक है, बराबर Q1 और Q2। इसको आगे ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, Q1 Q2 आगे लिख लेते हैं। अब गुणा करा दो,
12 पंचे 60 के 6, 12 दूना 24, 24 6 30 गुणे 10 की घात -14 और Q1 और Q2 हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 अंक दशमलव खिसका देते हैं बाएं तरफ, तो 0.3 गुणे जब बाएं तरफ खिसकाएंगे तो 10 की घात 3 लिख देंगे और 10 की घात -14। भाई 3 अंक बाएं तरफ खिसकाते हैं तो घात परस लिखी जाती है। कितने अंक खिसका रहे हैं? 3 अंक खिसका रहे हैं, 10 की घात 3 लगा दिया तो हो गया Q1 Q2 बराबर 0.3 इंटू, अब घटा दो 10 की घात -11 कूलाम स्क्वायर, ये निकल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि यदि इन आवेशों, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, या जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो क्या लिखेंगे? आवेशों को स्पर्श कराने पर, आवेशों को स्पर्श कराने पर, तो हम जानते हैं स्पर्श कराते हैं तो Q बराबर क्या लिखते हैं? Q1 प्लस Q2/2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया ऐसा क्यों करते हैं। ये होता है जब स्पर्श कराते हैं तो दोनों आवेशों का जो औसत होता है उन आवेशों के मान के बराबर होता है। कभी भी स्पर्श की बात करेगा तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, जब इन्हें स्पर्श करा रहे हैं तो वो एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका सूत्र फिर लगा दें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F को ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 Q ही है। ठीक है, Q1 Q2 क्या है? यहाँ पर Q ही है। क्यों? क्योंकि स्पर्श करा रहे हो, स्पर्श कराने पर क्या दोनों आवेशों का स्पर्श करा रहे हैं ना, तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं Q और एक Q कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो F का मान कितना है? चलो बोलो, F का मान जब स्पर्श करा रहे हैं कितना मिल रहा है स्पर्श कराने पर? 0.144 बराबर इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q का मान यहाँ पर कितना है स्पर्श कराने पर? अब बात समझ में आए? अभी यहाँ सोचे Q1 Q2 कहाँ चला गया? Q1 और Q2 क्या है? जब दोनों को स्पर्श करा रहे हो तभी तो Q मिल रहा है, तो दोनों आवेशों को हम लोग Q लिख सकते हैं। और है एक कितना Q है? 2 Q है, तो क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। Q का मान कितना है यहाँ पर? Q1 और Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन R कितना है? R का मान निकला है यहाँ से, ये आपको दिया है 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 0.144 इंटू, ये नीचे किस में दिख रहा है? भाग में, ऊपर आए गुणा में, तो 50 हैं, 0 इतने आएगा, इतने तो आएगा 50 2 अंक का दशमलव हो जाएगा। अब देखो ये गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? भाग में। इधर कितना बचा? Q1 अब प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और इसको अलग अलग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे स्क्वायर अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब वही हाल फिर इसमें करेंगे। 144 गुणे 25 गुणे कितना अंक पे खिसकाए? दशमलव गायब कर दिए 3 अंक पे, इधर 2 अंक पे, 3 2 5 10 की घात -5 गुणे 10 की घात 9 प्लस में ऊपर जाएगा तो 10 की घात -9 हो जाएगा अपॉन यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया क्या? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हुआ? 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, देखो 9 से काट दो इसको, कितना होगा? 9 कम 9 कितना बचा यहाँ पर? 5 54 9 छंग 54, 16 9 144 होता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो 16 गुणे 25 गुणे घटा दो, तो घटाओगे मतलब जुड़ जाएगा, -9 -5 10 की घात -14 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये 4 किस में दिख रहा है? भाग में, इसको इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा? गुणा में। इधर कितना बचा? Q1 अब प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर करते ये हैं हम लोग 16 गुणे 25 100 को कितना हो गया? 100 और गुणे 10 की घात -14 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो देखो 16 गुणे 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2, 10 की घात 2 में 10 की घात जब -14 घटाओगे तो 10 की घात -12 आएगी। 10 की घात -12 बराबर Q1 अब प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 16 गुणे 10 की घात -12 Q1 प्लस Q2, तो ये जो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट बताओ, अंडर रूट बनने पर 4 16 किसका वर्ग होता है? 4 का,
10 की घात -12 क्या बन जाएगा -6। ये आ गया कितना Q1 और प्लस Q2, ये हमको मिल गया। लेकिन हमको कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं। सूत्र क्या पढ़े हैं? Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं? Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Q1 Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान देखो कहीं निकला हुआ है, तो 4 × 10 की घात -6 का स्क्वायर -4 इंटू Q1 Q2 का मान निकला हुआ है। ये Q1 Q2 का मान कितना निकला हुआ है? 0.3 × 10 की घात -11। तो इसको सॉल्व करते हैं तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 गुणे, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 माइनस, देखो ये हो, देखो एक अंक पे दशमलव हटा देते हैं, एक अंक पे दशमलव हटाएंगे, लिख देंगे 4 × 12। जब एक अंक पे दशमलव यहाँ पर क्या करेंगे, खिसका देंगे, तो 10 की घात -11 से बन जाएगा 12। नहीं समझे? देखो यहाँ पर 4 × 3 है, इसको इंटू करा दो तो हो जाएगा 4 × 12। अब एक अंक पे जब हटाएंगे तो यहाँ लगा देते हैं 10 की घात -1, और पहले से क्या है 11 -11 -1 -12, ठीक। चलो अब करते ये हैं Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 10 की घात -12 कॉमन ले लो, 16 - 12 बचा, इसको कॉमन ले लो तो 10 की घात -12, तो Q1 - Q2 होल स्क्वायर बराबर 16 में 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 4 × 10 की घात -12। अब स्क्वायर उधर भेज दो तो Q1 - Q2 बराबर, स्क्वायर उधर जाएगा क्या बन जाएगा अंडर रूट बताओ 2 का अंडर रूट कितना होता है, सॉरी 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। अब 12 को अगर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात -6, ठीक है, कूलम, ये निकल गया। अब आपको यहाँ पर इतनी बात समझ में आई होगी। देखो लंबा है लेकिन आसान है, आप अगर समझने का एक एक स्टेप समझोगे, लिखते चलोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो इससे आसान कोई मैथड तो इससे आसान मैथड कोई है ही नहीं, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं आएगा, इससे आसान मेथड है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, बस कैलकुलेशन बढ़ा जा रहा है बस। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन पिछले बार बता चुके हैं, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक। अब बताओ यहाँ से आपको क्या मिल गया, Q1 + Q2, यहाँ मिल गया Q1 - Q2। क्या इनको हल करके प्रत्येक आवेश यानी Q1 Q2 नहीं निकाल सकते हो? जैसे कक्षा 10 में आपको A + B = 5 दे दिया जाता था, A - B = 10 दे दिया जाता था, आप इसको विलोपन विधि विलुप्त करके यहाँ से A और B का मान निकालते थे। ऐसे इनको हल कर लो, A और Q1 और Q2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मैं इधर वाला रफ कर रहा हूँ, इधर इतना रफ कर देता हूँ ताकि इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। अब क्या लिखा है दिया, इसको समीकरण बना लीजिए, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो कर देते हैं, कितना दिया है अपना Q1 + Q2 बराबर 4 × 10 की घात -6। यहाँ कितना दिया है Q1 - Q2 बराबर 2 × 10 की घात -6। अब बताओ ये जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस अलग अलग जुड़ जाएगा, जोड़ दो कट जाएगा, 1 Q1 2 Q1 जुड़ जाएगा ना, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो जुड़ता है। और 4 2 कितना हो जाएगा 6 × 10 की घात -, अब इसको ना जोड़ना है ना कि 6 6 12, ये नहीं जुड़ता है, केवल गिनतियाँ जुड़ती हैं, ठीक है। तो Q1 बराबर कितना 6 × 10 की घात -6, 2 गुणे में था क्या हो गया भाग में, तो 2 3 आई 6, तो Q1 का मान कितना है 3 × 10 की घात -6 कूलम, Q1 आ गया, ठीक है। अब Q1 का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अब चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो लिख देते हैं समीकरण फिर से एक बार, क्या लिखते हैं Q1 + Q2 बराबर 4 × 10 की घात -6। तो Q1 का मान कितना है 3 × 10 की घात -6, अब प्लस Q2 बराबर 4 × 10 की घात -6। तो यहाँ से Q2 निकाल लो, तो 4 × 10 की घात -6, इधर प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस में 3 × 10 की घात -6। तो
Q2 बराबर कितना आ गया, देखो ये दोनों सेम, इसको कॉमन ले लो। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4, यहाँ माइनस, यहाँ 3, तो Q2 बराबर इसमें घटाओगे तो 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा। एक में कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया 3 गुणे 10 की घात -6, जो कि आपका आंसर आ रहा है, और अगला ये आया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो मानता हूँ ये क्वेश्चन लंबा है, लेकिन आप एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हो। क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के आप कहो एक दिन में मास्टर माइंड हो जाओ तो संभव नहीं है, डैट इज इम्पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। आपको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, 19 में क्या कह रहा है, धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। तो यहाँ लिखते हैं 19 वाला सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ लिखते हैं Q1 बराबर कितना बोल रहा है, कह रहा है कि +40 माइक्रोकूलाम ना, तो +40 माइक्रोकूलाम का मतलब ये हुआ Q1 = 40 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक, चलो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। आगे कह रहा है तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। तो Q2 कितना दिया है, -10 माइक्रोकूलाम। तो Q2 बराबर -10 गुणे 10 की घात -6 कूलाम हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। तो R बराबर कितना दिया है, R बराबर 2.0 मीटर दिया है। यहाँ तक भी बात समझ में आई। फिर आगे क्या कह रहा है कि इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य करेगा, कैसा और कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, यानी F आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलें, और कुछ तो नहीं दिया है पूरे क्वेश्चन में, नहीं और कुछ नहीं दिया। बाद में कह रहा है कि इन्हें स्पर्श कराकर 2.0 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन करो, वही जैसे कभी क्वेश्चन जैसे बताया। ठीक है, तो चलते हम लोग यहाँ से करते हैं। तो आपको सूत्र पता होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 40 गुणे 10 की घात -6, Q2 का मान कितना है -10। तो अब यहाँ पर कोई माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुणा करा रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया कितना 10 गुणे 10 की घात -6, और R का मान कितना है 2.0, यानी 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, डाइट कर दिया। ठीक है, तो F बराबर 9 गुणे, अब देखो 2 से काट दोगे तो 20 आएगा, 2 से काट दोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 गुणे, अब देखो 10 की घात 9 और 10 दहमा 100, 10 की घात 2, 10 की घात -6 -12, यानी 10 की घात को इकट्ठा कर लिया। तो F बराबर 9 गुणे, अब देखो 9 2 11, 10 की घात 11 गुणे 10 की घात -12, तो F बराबर 9 गुणे 12 में से 1 घटाओगे तो 10 की घात -1 आ जाएगा आपका न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। अब आप सोचोगे बुक में तो कुछ दूसरा आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है इसमें 0.90, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी पूरा सही है, कोई नहीं गलत काट सकता। अब हमको -1 हटा देंगे तो दशमलव लग जाएगा। कैसे, F बराबर माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए हम लोग दाएं तरफ जाते हैं, सॉरी बाएं तरफ जाते हैं, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं बाएं तरफ जाते हैं। तो 1 अंक यहाँ दशमलव खिसका दो, लो, तो आ गया क्या न्यूटन। लो भाई 1 अंक इधर खिसका देंगे, कैसे खिसकाते हैं देख लो, चेक कर लो। F बराबर 1 अंक इधर खिसकाएंगे तो 0 आगे लिख दें, तो 10 की घात +1 हो जाता है। तो अब प्लस लिखते नहीं 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1। अब पहले से क्या है 10 की घात -1, तो -1 से +1 कट गया, इसका काम यहाँ से हो जाता है ख़त्म। तो ये आगे हमारा न्यूटन, देखो मिल गया किताब की तरह। ठीक है, आगे 0 कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। तो -1 हटाने के लिए हम लोग बाएं तरफ यहाँ पर इकाई से 1 अंक दशमलव खिसका देंगे तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, काम खत्म हो जाएगा। चलो इतना, ये पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराने पर क्या लिखेंगे,
आवेशों को स्पर्श कराने पर, तो Q बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होता है। तो कह रहा स्पर्श करा कर, कहाँ गया, स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे 2.0 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन करो। जब उन्हें स्पर्श कराया जाता है तो उन्हें कितने दूरी पर रखा जाता है, 2.0 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो बल क्या निकलेगा, उसका परिकलन करना है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, पहले यहाँ से Q निकाल लो। Q बराबर कितना, Q1 कितना दिया है 40 गुणे 10 की घात -6, अब प्लस Q2 कितना दिया, माइनस दिया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। भाई प्लस है ना, देखो यहाँ से प्लस है, लेकिन यहाँ पर Q2 कितना माइनस है, तो माइनस, ये प्लस को माइनस बना देगा, 10 गुणे 10 की घात -6, और यहाँ पर कितना दिया है 2। तो Q बराबर 40 में से 10 को घटा दो, आ गया 30 गुणे 10 की घात -6 अपॉन 2, 2 से काट दो, कितना आया 15। तो यहाँ पर Q का मान कितना आ गया, 15 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। अब F का मान निकाल, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 Q2 क्या है, बराबर ही है, क्योंकि स्पर्श करा रहे हो तो स्पर्श करा क्या, Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर दोनों का मान क्या लिख देंगे हम लोग, Q स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे R स्क्वायर। F का मान n 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q का मान कितना निकला हुआ है, स्पर्श कराने पर सब सेम हो जाएगा Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 10 की घात -6 का स्क्वायर अपॉन R का मान कितना है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आंसर कितना दे रहा है। इसमें आ रहा 0.51, तो आपका आंसर कितना आ जाए 0.51 न्यूटन, ठीक है। अब आप इसको इतना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, यही आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया रहता है उसमें अपने कमेंट को मेंशन कर सकते हैं, जिससे हम आपको कमेंट को पढ़ें और देखें कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर कर दिया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं बिल्कुल लाजवाब तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स और भी चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे पूरा, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पूरा एक से एक लाजवाब तरीके से न्यूमेरिकल्स पूरा पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़ा होगा तो चैनल से जुड़कर आप यानी चैनल से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़कर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। तो कल आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आगे लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।